आज की इस बड़ी महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे आदरणीय पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह जी, हमारे मंडल के प्रभारी व हमारे जिला के महामंत्री आदरणीय श्री सुरेंद्र धनखड़ जी, हमारे सबसे वरिष्ठ साथी श्री जैन साहब, मुकेश जी, हमारे महामंत्री वीरेंद्र जी, अन्य सभी कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्योंकि पिछले 6-7 साल में सरकार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा काम किए गए हैं और वो सारे आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही संभव हो पाया है, तो इसमें एक प्रस्ताव के नाते जैसे मैं बोलूँगा कि वास्तव में वो काम हुए हैं, तो उसमें एक ऊपर से भी आदेश है कि उसका अनुमोदन जरूर करना है कि कार्यकर्ताओं को भी मालूम होना चाहिए कि ये काम हुए हैं और हमारा भी इसमें सहयोग रहा है। इसलिए वो मतलब एक बार हाथ करा के कि हाँ जी हमारे भी इसमें सहमति है ये जो काम हुए। मैं ये प्रस्ताव पढ़ रहा हूँ। हिंदू धर्म के लिए आज से देखें तो काशी का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके दर्शन करने वाले लाखों श्रद्धालु हर साल वाराणसी पहुँचते हैं। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था। मुगल शासक औरंगजेब के फरमान से 1669 में आदि विश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त किए जाने के बाद 1777 में मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। फिर 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया, तो राजा औसानगंज त्रिविक्रम सिंह ने मंदिर के गर्भगृह में चांदी के दरवाजे लगवाए थे। जीर्णोद्धार से पहले बाबा का मंदिर सिर्फ 3000 मीटर में फैला हुआ था। अब नई भव्यता के साथ पूरा मंदिर परिसर लगभग 5 लाख वर्ग फीट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस कॉरिडोर की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 मार्च 2019 को रखी थी। बाबा विश्वनाथ को संकरी और बदबूदार गलियों के बीच से निकालकर उसे भव्य स्वरूप देने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब लगभग 436 साल में तीसरी बार मंदिर का जीर्णोद्धार विश्वनाथ धाम के रूप में हुआ है। लगभग 55,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में धाम के निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं थी। तंग गलियों, संकरे रास्ते, 315 भवनों का अधिग्रहण, करीब 700 परिवारों, छोटे बड़े दुकानदारों का विस्थापन आदि कई बाधाओं को पार करके काशी विश्वनाथ धाम आज इस भव्य स्वरूप में आ सका। बिना किसी विवाद के घरों व दुकानों का अधिग्रहण आसान नहीं था। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के लिए अधिग्रहण सबसे ज़्यादा जटिल प्रक्रिया थी। यहाँ बसे सभी लोगों की संपत्ति को पहले जियो टैगिंग पर पूरा विवरण जुटाया गया, फिर मुआवजे से लेकर निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत आई। विश्वनाथ धाम में ये बेहद विशेष है। जयपुर जो वहाँ पर जो निर्माण मुख्य रूप से किया गया, जयपुर यानी पिंक सिटी की तरह चुनाव के गुलाबी पत्थरों से सजा विश्वनाथ धाम। विश्वनाथ दरबार और गंगा की अविरल धारा भक्तों को गंगा न्यू गैलरी से दिखेगी। पाइपलाइन से विश्वनाथ मंदिर गर्भगृह तक आएगी गंगा की धारा। पहला ऐसा आध्यात्मिक केंद्र जहां भारत माता की प्रतिमा, आदि गुरु शंकराचार्य और महारानी अहिल्याबाई की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है। मुख्य मंदिर परिसर का विस्तार कर 80 फीट लंबे और 40 फीट छोटा परिक्रमा पथ 157 जोड़ी खंभों पर बना है, जिसे परिक्रमा मंडप कहते हैं। 352 साल बाद ज्ञानवापी मंडप कूप और आदि विश्वेश्वर के नंदी मुख्य मंदिर का हिस्सा है। चारों दिशाओं में 72 फुट ऊंचे और 40 फीट चौड़े किले जैसे दरवाजे लगाए गए हैं। विशाल मंदिर चौक में एक समय में 50,000 श्रद्धालु रह सकेंगे। शिव वन में दिखेंगे रुद्राक्ष, हरि सिंगार, मंदार आदि के वृक्ष। वाराणसी गैलरी में दिखेगा इतिहास से संबंधित पहचान से जुड़ी हर चीज। कॉरिडोर एरिया के मकानों में कैद रहे 27 प्राचीन मंदिरों की मणिमाला को जोड़ा गया है। मंदिर परिसर में संगमरमर उकेरा गया है। काशी के महात्मा का चित्रण किया गया है। निर्माण से जुड़ी विशेष बातें, चुनार के बलुआ पत्थर के अलावा 7 प्रकार के पत्थर वहां पर लगाए गए हैं। मकराना के दूधिया मार्बल से फ्लोरिंग की गई है। जैसलमेर का मंडाना स्टोन घाट किनारे सीढ़ियों पर लगाया गया है। वैदिक के अंदर संग्रहालय व खास भवनों में ग्रेनाइट और कोटा का प्रयोग किया गया है।
भूकंप और भूस्खलन से बचाने को पत्थर को पीतल की प्लेटों से जोड़ा गया है। 18 इंच लंबी तथा 600 ग्राम वजनी पीतल की प्लेटों को 12 इंच की गुल्लियों से कासा गया है। पीतल और पत्थरों के बीच की जगह भरने के लिए केमिकल लैपाक्स अल्ट्राफिक्स का प्रयोग किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं, 3 विश्रामालय, वैदिक केंद्र, रिचुअल बुक स्टोर, कल्चर सेंटर, टूरिस्ट फेलिसिटेशन सेंटर, सिटी म्यूजियम, भोगशाला व दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, पुजारी विश्राम कक्ष, गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए गंगा के एस्केलेटर। यह मंडल कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भारतीय संस्कृति, धरोहर, सभ्यता को सहेजने व संवारने के लिए अभिनंदन करती है। हम सब इसका अभिनंदन करते हैं एक बार। अरे यार ठीक है, इसमें से 2-3 हमारी जो प्रमुख योजनाएं हैं, नहीं ये प्रस्ताव है ना, ये भी कर रही है। 6-7 सालों में उन्होंने बड़ी मेहनत से हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, ताकि हम इतना काम और इतनी तेजी से और इतनी योजनाओं को हम लोग कार्यान्वित कर सके हैं। इसके लिए हम सभी पुनः आदरणीय अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का एक बार पुनः सभी की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं चौधरी बलवंत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का जो प्रस्ताव रखा गया है, उस प्रस्ताव को इस कार्यकारिणी की बैठक में माननीय बलवंत सिंह जी आपके सामने रखेंगे। आदरणीय योग मंडल के अध्यक्ष पवन जी सैनी, हमारे प्रभारी और जिला के महामंत्री सुरेंद्र जी बनकट, हमारे बहुत ही आदर के योग वरिष्ठ साथी सुनील जैन जी, आज की इस बैठक में आए सभी पार्टी के निष्ठावान मित्रों और दोस्तों, आज हमें इस बात का गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, और आज हमारा नेतृत्व दुनिया में सबसे बड़ा नेतृत्व, हर देश माननीय नरेंद्र मोदी जी को सलाम करता है। आज हिंदुस्तान की सरकार ने और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो काम किए, अगर उनकी गिनती हम सुबह से शाम तक करें नहीं हो सकती। चाहे केंद्र की सरकार ने हर घर में बिजली देना, हर नलकूप पे पानी देना, हर गांव तक सड़क लगाने, हर कस्बे तक लाइन बिछानी, और हर अंतिम आदमी तक, चाहे वो किसी वर्ग से संबंधित था, चाहे गरीब है, अमीर है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, उन सबको सुविधा देनी एक उनका उद्देश्य था। इसी तरह हरियाणा प्रदेश में 14 में आपकी सरकार बनी, आपके सहयोग समर्थन से यहाँ से मुझे विधायक बनाया, और जो काम 14 से 19 तक हुए, अगर उनका भी वर्णन भी करें हम, वो भी घंटों में नहीं पता। आज आप सढौरे की बात ले लो, आप बिलासपुर की बात ले लो, मुस्ताबाद की बात ले लो, आप एक ऐसा गाँव है जहाँ 110 वोट हमारी है, और उसके आगे ना पीछे को गाँव लगता है, हिमाचल का बॉर्डर शुरू होता है, रामपुर गेंडा, वहाँ 8 करोड़ का वोट 110 वोटों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया। आज ये गरौड़ी का पुल, मुझे 4-5 मेरे दोस्त थे, पार्टी के वर्कर थे, पुन्नाराम जी, फूल कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ में आए, ये कह दी गरौड़ी का पुल लगा दो। मैं क्या मेरी भी बेइज्जती करोगे, मैं तो पूरी गंदा, मेरे ना हल्का है ना कोई बात है। कुदरती नैब सिंह सैनी आगे बाज गए, स्टेज संभालनी थी, मैंने मुख्यमंत्री के साथ बैठने का मौका मिल गया। मैं कहा जी आपकी मोटरसाइकिल 100 गिरी थी, क्या गिरी तो है मैं कह जी फिर पुल बनवा दो, 12 घंटे बन गई थी, कहा कर बात। वहाँ उन दोनों का झगड़ा हो गया, एमपी और एमएलए का, मंत्री का, वो कहा वहाँ से मैंने कहा जी यहाँ दिखा दे, हम बीच में काट के पर मारो, तो वो पुल बन गया कि ना बढ़िया, यहाँ से
नारायणगढ़ से 5 किलोमीटर है अस्पताल, 5 भी है नहीं, 5 भी नहीं है जी। तो कहने का मतलब है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा उन्होंने वो काम करके दिखाया। एक 18 की बात है, मैं गया माननीय मुख्यमंत्री जी मैं 10 करोड़ रुपया दे दो, ये मांगे हैं। कहा बोला तो बैठ दो, 40 मिनट तो मेरे पास 5 साल में बैठे को नहीं, हर रुपये तुम लूट कर लेगा ना। 20 मुख्यमंत्री नंबर 1, फाइनेंस मिनिस्टर 2, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और चौथा नंबर 13 है। तुम आओ 1 मिनट में आओ, पैसे लेकर चले जाओ। तो ये बात उनके एक अपना इलाका समझ या कुछ हरियाणा प्रदेश के हर हल्के में उन्होंने विकास किया। और हमारे जितना विकास हुआ, अगर रुपये गिनो तो गिनती हुई, इतने रुपये यहाँ लगे। ठीक है, वोट आनी जानी बात है, वोट पड़ गई नहीं पड़ गई, किसी ने घुंटा कह कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, पाड़ दिया, पट गया घुंटा तो पर भी देख लो क्या यार जमीन। तो मेरे कहने का मतलब है भी आज प्रदेश की सरकार ने 14 के बाद या तो 2000 से 2004 में 5 में काम हुए थे, या उसके बाद बेहद काम माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किए। आज एक पुल वहाँ लग रहा है मनोरली 13 करोड़ का, 3 किलोमीटर का था रास्ता। तो इतने काम किए, कोई भी गली कह दी, पक्की कह दी, गोहर कह दिया, उन्होंने कभी ना नहीं करी। चाहे वो अस्पताल की बात है, चाहे कॉलेज की बात है, चाहे पॉलिटेक्निकल कॉलेज की बात है, चाहे बस अड्डे की बात है, चाहे ये रेस्ट हाउस जिसमें हम बैठे हैं गजब है। मैंने मुस्ताबाद के रेस्ट हाउस जगाधरी मीटिंग हो रही थी, मैंने कहा जी जगाधरी मुस्ताबाद को रेस्ट हाउस दो, क्या लोग है, पंचकूले से चलते हैं मलाना है, मैं 3 किलोमीटर सीएम जाएगा वहाँ या 5 किलोमीटर जगाधरी जाएगा। क्या जिद करा तो बहुत, मैं जिद नहीं करता, मैं सही कह रहा है, सड़क पे दे दो। वो आज रेस्ट हाउस भव्य रेस्ट हाउस, मेरा ख्याल सबसे अच्छा रेस्ट हाउस, 10 कमरे उसमें नीचे ग्राउंड में जगह बहुत है, तो वो दे दिया। तो कहने का मतलब है जो भी हमने अपने हल्के के लिए मांगा, चाहे वो सड़क है 3 जी, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, वो सडोरा भी लगा जी, पुल एक सडोरा तो बाईपास बन गया, इसको पुल लग गया, ये पुल भी तो बना जी। सडोरा की तो गिनती ना करा, एक सड़क बिलासपुर से दनौरे जी हो। हाँ नहीं, एक ये सड़क 12 किलोमीटर सफर कम हो गया, ये सड़क पुल बाईपास सडोरे का कल्प है। तो आज जितने काम हुए सरकार में, मेरी आपसे एक निवेदन प्रार्थना है कि आप पार्टी के लड़ाकू नेता हैं, आपने इलेक्शन लड़े भी हैं, लड़वाए भी हैं, घेरे भी हैं, गिराए भी हैं, लड़ाई भी हो रही है। हाँ वो तो चलो हो चलता रहा सिलसिला। मेरी आपसे एक निवेदन है भी हमें एक फख्र है, हम किस पार्टी के नेता हैं, तो उसके नाते हमारा फर्ज बन जाता है, निजी काम शायद ना हुआ पर देश हित में, प्रदेश हित में, हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसी वर्ग से संबंधित है, आज काम हो रहे हैं। आज किसान को 6,000 से 12,000 रुपये मुआवजा इस सरकार ने दिया, कई हज़ार करोड़ रुपए दे दिया, और 50% से 33% पर ले आए, ये सरकार ने करा। आज किसान के लिए जो सुविधा 6,000 की 12,000 की दे रही है, अब मेरे ख्याल जितने यहाँ बैठे 80% जिम्मेदार बैठे हैं। 15 की कर दी जी, तो 12 से 15 कर दी, 12 से 15 कर दी हो, आज करी हुई क्षेत्र में। तो 1, 2, 3, 4, 5 किले का जिम्मेदार है, 10 किले के ऊपर कोई हाथ खड़ा करे तो है किसी। तो उनको अगर 12,000 रुपये मिल जाए तो वो तो फ्री का खाद बीज भरे मिल रहे है जी, मिल रहे हैं। पर मुकेशन में दिक्कत है जी, खाते में सीधे पैसे लगे जाए, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो ये होना चाहिए था, हाँ वो दिक्कत होना चाहिए था। तो इस करके मेरी एक बात है भी आज जिम्मेदार लोग पहला बेचारा जहा था, मुकेश जी बैठा था, चाह बुलाएगा 5,000 देने थे, 1,000 तो रस्ते में खा जाता, 4,000 करने से बड़ा चाहे करने थे, चौधरी साहब जितने मांगा उतने दे दिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी वापस। तो मेरा कहने का मतलब आज एक सुविधा तो हर वर्ग को दी है। आज कोई भी वर्ग है, एक सिस्टम बना दिया भी 1 और 1 2 1 और 1 11, तो ये होना भी चाहिए। आज आप नौकरियां बोलो ना खर्ची ना पर्ची, आपस में ना बात करो भाई। आज ना खर्ची ना पर्ची नौकरियां लग रही हैं, 85,000 नौकरी लगी, और खुशकिस्मत हमें हमारे हल्के के 300 लगे, 250 में लवाए थे उस टाइम में, आज 300 से ऊपर लग लिए, 300 से ऊपर, अरे भी 10,000 की और पाइपलाइन में है। आज बदलियां की बात है, पहले एमएलए इसी बातें दुखी था, लोग दस रहा था भी बदलियां की लिस्ट देंगे, होनी है नहीं, 5 होगी 10 होगी, सारी थोड़ी हो, आज सारी एक क्लिक दबाओ बदली है। आज हर चीज सिस्टम से है, हर आदमी को लाभ मिल रहा है। तो इसलिए ये चर्चा विरोध के जब लोग करेंगे तो जवाब देना हमारा फर्ज है।
तो इसी नाते एक बहुत बढ़िया योजना, जिससे जो हमारा टारगेट है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिसका ध्येय है अंतिम आदमी को सहायता मिले, लाभ मिले, वो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव है जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसके लिए एक सिस्टम बनाया है कि हर सुविधा उस आदमी को मिलेगी जो इसके अंडर आएगा। पहले 1 लाख की स्कीम थी, अब 180 कर दिया, 180 कर दिया। तो जो भी आदमी इसमें आएगा उसका अपना कार्ड होगा, अपनी बात होगी, उसको स्वयं रोजगार भी मिलेगा, कौशल भी मिलेगा, कहीं से लोन लेकर अपना काम भी कर सकेगा। एक ऐसी योजना है भी हर वर्ग के हर अंतिम आदमी को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए जोनल समितियां बन गई, रोजगार मेले भी लग रहे हैं 29 नंबर से, हर शहर कल है, कल यहाँ से 20 और 21 का सोमवार कल और परसों है। 2 दिन है। तो 2 दिन यहाँ भी मेला लगेगा। हर ब्लॉक लेवल पे, हर मंडल लेवल पे ये मेले लग रहे हैं। और आज ये कार्यकारिणी की मीटिंग हर हरियाणा के हर मंडल पे हो रही है और शाम तक ये सारी संपन्न होंगी। तो मेरा आपसे ये जो चीज़ें हैं, जो स्कीमें हैं, जो हर आदमी के लाभ के लिए हैं, उसमें हम योगदान करें और अपने वर्करों को, जो अपने मित्र हैं, जो पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनको इस बात की जानकारी भी दें। तभी इसका लाभ है। जो हम जानकारी अपने तक रखेंगे, नहीं देंगे, ये बार बार मीटिंगें चाहे मंडल की, जिले की, स्टेट की होती है, इनका मकसद यही है कि हम अपने जो योद्धा हैं, जो आ बैठे हैं, इनको ये बात का ज्ञान हो। इनको भी ज्ञान नहीं होगा तो फिर आगे कहेंगे बात क्या? जब आगे को कहेंगे नहीं, विपक्ष हावी होगा। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं। अभी रौला पह रहे हैं, नौकरियां सूटकेस से मिल रही हैं, नौकरियां तो मानो पता नहीं, हमारे अपने बच्चे लग रहे हैं, हमारे 10 बच्चे लगे सब इंस्पेक्टर, कौन सा सूटकेस है ही नहीं कोई, बिना पैसे के, बिना पैसे के, बिना खर्चे के, बिना पर्ची के। तो ये प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री जी का अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिसके तहत हर आदमी को लाभ मिले, हर गरीब को फायदा मिले, हर वो परिवार जो वांछित है, जिनको चाहिए, उनको इस योजना का लाभ मिले, ये प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी का है और इसका हम धन्यवाद भी करते हैं। और मैं आपसे प्रार्थना भी करूंगा कि इसको हम सर्वसम्मति से पास भी करें। और रही बात 1.5 लाख परिवार है जो चयनित हो इसको आपका, हाँ, उनको जो परिवार जहाँ मेले लगे वहाँ उनको लाभ भी मिल गया। ऐसे लोग भी हैं, किसी को लाख, किसी 2 लाख, उनको ये लाभ भी मिल गया, ऐसे परिवार भी हैं। तो मेरी आपसे निवेदन प्रार्थना है, आप सभी अपना जरूरी काम छोड़ के आए। आज की संख्या 36 के करीब है मेरे, तो छोटा ब्लॉक भी है हमारा। सवेरे 65 थी, फिर सरसी नगर में 92 थी, यहाँ 38-40 के करीब है। संख्या बहुत बढ़िया है। मेरा आपसे एक निवेदन प्रार्थना है कि हम सभी पार्टी का आवाज़ बन के पार्टी, वैसे भी कार्यकर्ता बंधु, आप इस मंडल कार्यकारिणी की बैठक में आए, मैं सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं। और एक तो वैक्सीनेशन के बारे में भी थोड़ा सा अपने अपने बूथ पे या जहाँ भी कहीं नहीं लगी हो, ये भी थोड़ा सा पार्टी का पीछे से आदेश अभी, जिसने फर्स्ट डोज लगाई, दूसरी डोज के लिए प्रेरित करा। नंबर 2, 25 दिसंबर को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंतियाँ, उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाना। और सिर्फ 3-4 मिनट आपने जो उनकी मेन योजनाएं थी, जिस तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव से गांव जोड़ने के लिए योजना, 1 मिनट सुन लो भाई। उन्होंने गांव के लिए जब 28% बजट था, जो कांग्रेस का राज रहा, उन्होंने 28% से बढ़ाकर 60% बजट किया था। उसके टाइम में जो सड़कों की योजना थी, उस टाइम सड़कें बनी थी। और उसी योजना पे आज सरदार नरेंद्र मोदी चल रहे, आज गाँव में सड़कों को विकास हो रहा, गाँव में भी हो रहा, और जो हाईवे बन रहे वो बन रहे। उसके बाद उन्होंने एक योजना चलाई थी किसान क्रेडिट कार्ड की, वो भी उन्हीं की योजना थी। किसान क्रेडिट कार्ड में उन्होंने जो 17-18% जो ब्याज मिला था, वो करते करते 9%, 7%, और अब 3 लाख तक सिर्फ 3% ब्याज ही किसान से लिया जा। और कोऑपरेटिव बैंक में तो 0% पे ब्याज आ। फसल बीमा योजना की भी उन्होंने चलाई। और उन्होंने पोखरण में जो विस्फोट किया था, उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लाई थी हमारे देश के ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा था भी आप यहाँ जो, लेकिन उन्होंने कहा था मेरे देश के ऐसे लोग अभी एक टाइम रोटी खा लेंगे, प्रतिबंध लगा दो, आप बेशक लगा दो, लेकिन पोखरण विस्फोट में करूँगा।
और बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम की। पोखरण विस्फोट किया था और उसके बाद कारगिल का युद्ध होया उनके टाइम में। कारगिल पर असंभव युद्ध था लेकिन फिर भी हमारे सैनिकों ने जीत्या। तो उन्हें 5-4 बातें उन्होंने इतनी, वो बस 5-4 मिनट आप भाषण दो और जयंती मनाओ वहाँ, मतलब 25 दिसंबर को अपने अपने बूथ पर सब अटल जी की जयंती मनानी है और 5-4 मिनट उन लोगों ने उसके बारे में समझाना ने 5-4 बातें। उसके बाद 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान किया। उनके बारे में जो आपके गांव में कोई फौजी हो, शहीद हो या हो, उनको बुलाओ, उनके परिवार को बुलाओ, उनको सम्मानित करो, सम्मानित करके तिरंगा लहराओ। और उसमें एक बूथ पे, एक तो आपने भारतीय जनता पार्टी का, जैसे बूथ पे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे मैं अपने बूथ पे मैं हूँ, एक कोई युवा मोर्चे का, 2 के अभी से नाम लिख के वो आपने जिले में भेजने, जिले हम प्रदेश में भेजेंगे, 2 नाम तय कर लो। उसमें पार्टी का ऐसा भी 75 आदमी, 75वीं जैसा स्वर्ण जयंती चल रही है तो 75 आदमी उस बूथ पे हों और 75 आदमी वहाँ तिरंगा लहराएगा, सम्मानित करो उनको जो भी शहीद हो वहाँ। बस नहीं 2 आगामी कार्यक्रम इनके लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप इनके भी थोड़ा सा। इसका नाम अमृत महोत्सव है। हाँ जी, 23 जनवरी का हाँ जी, सुभाष चंद्र जी का चित्र आपको मिल जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस जी। तो मैं आपसे ही प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों कार्यक्रम को भी आप हर्षोल्लास से करें। आप लोग पुनः मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं।